वंदे मातरम। नमस्तम। मेरे पास कुछ फ़ोन भी आ चुके हैं और कई लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज आ चुके हैं कि वो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं और जिन मुद्दों को हमने उठाए हैं उन मुद्दों को 2024 में संसद में जाके उठाना चाहते हैं, परंतु उनके पास पैसे नहीं है। तो क्या करें? बात तो ठीक है, अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो पैसों की तो आपको आवश्यकता पड़ेगी, परंतु चुनाव लड़ने से पहले आपको दो बातें स्पष्ट करनी होगी। पहली बात, आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, व्हाट इज द पर्पस। और दूसरी बात, पैसा आपको क्यों चाहिए और पैसा आपको क्यों दिया जाए। पैसा समस्या नहीं है, पैसा आ जाएगा। वो तरीके जिस प्रकार से आपको चुनावी खर्च के लिए जो पैसे चाहिए उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, परंतु दो महत्वपूर्ण सवाल है, आपको उन सवालों के उत्तर देने होंगे। मैं आपकी सहायता करूंगा। पहला सवाल यह है कि चुनाव आप क्यों लड़ना चाहते हैं। हमने कुछ सिद्धांत बताए, कुछ विचार बताए, कुछ मुद्दे बताए। यदि आप उन मुद्दों को उठाना चाहते हैं तो हम आपको पूरी मदद करेंगे, तन मन धन से करेंगे। परंतु यदि आप ये कहते हैं कि मैं तो संसद में जाकर मुद्दा उठाऊंगा, अभी नहीं उठाऊंगा, तो फिर आपका क्या विश्वास, कैसे विश्वास करें कि आप 2024 में संसद का चुनाव लड़के यदि आप जीत गए तो आप वो मुद्दा उठाएंगे। इस बात पर विश्वास कैसे होगा? विश्वास तब होगा जब आप अभी से ये मुद्दा उठाएं। अभी तक नहीं उठाया है, कोई बात नहीं, उसको माफी हो सकती है, परंतु अब तो आपको उठाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं अभी तो नहीं उठाऊंगा, बाद में उठाऊंगा। यदि आप ऐसा कहेंगे तो इसका मतलब आप सीरियस नहीं है, बात में आप धोखा दे सकते हैं। दूसरी बात, पैसे की। जितना पैसा आपको चाहिए जनता समाज आपको देने के लिए तैयार है, परंतु पैसा किस लिए चाहिए, पैसा कहां खर्च करना चाहते हो। जनता और समाज को ये पूछने का, ये जानने का अधिकार है कि क्या आप उस पैसे का अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग करेंगे। क्या वो पैसा आप अपने जीवन में या अपने परिवार के जीवन में प्रयोग करेंगे। क्या उस पैसे से आप अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण करेंगे। सवाल बनता है जनता की ओर से और समाज की ओर से। आपको ये विश्वास दिलाना होगा कि जो भी पैसा आपको दिया जा रहा है उसका पाई पाई, एक एक रुपया उसी उद्देश्य में खर्च होगा। आप चाय भी अपने जेब से अपने पैसों की पिएंगे। यह विश्वास आप दिलाना, आपको जब ये विश्वास दिला देंगे जनता को, समाज को, तब जाकर के समाज और जनता आपको जो भी पैसा आपको चाहिए वो दे सकता है। पैसा कहां खर्च होता है, जनता को पूछने का अधिकार है, समाज को पूछने का अधिकार है। और यह भी हो सकता है कि जनता आपसे कहे कि ठीक है, आपको पैसा क्यों चाहिए, आपको जिस जिस काम के लिए चाहिए वो काम हम कर देते हैं। आपको संसाधन चाहिए, हम दे देते हैं। आपको पैम्पलेट पोस्टर्स चाहिए, हम छपवा के दे देते हैं। आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए, हम ट्रांसपोर्ट करवा देते हैं। आपको होम टू होम की टीम चाहिए, हम टीम बना देते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर आपको पैसे की आवश्यकता खत्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो पहले तो आप ये बताओ कि आपको पैसा किस लिए चाहिए। संसाधन के लिए चाहिए तो कौन कौन से संसाधन हैं उनकी लिस्ट बनाओ और कितने कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। और यदि वो संसाधन ही समाज दे दे तो फिर आपको पैसे की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी या बहुत कम पड़ेगी। यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके पास कई तरह की टीम बनानी पड़ेगी। आपको कई तरह की टीम बनेगी, है ना। कोई टीम ट्रांसपोर्ट की बनेगी, कोई सोशल मीडिया की बनेगी, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया की बनेगी, कोई ट्रेनिंग की बनेगी,
कोई बूथ मैनेजमेंट की बनेगी, और हर टीम के 3-3 रेप्लिका तैयार करने पड़ेंगे। यह क्या पूरा का पूरा एक सिस्टम है। इसको पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में और अच्छे से मैं बता सकता हूं आपको, लेकिन यहां मैं आपको मोटी मोटी जानकारी दे देता हूं। जब आप टीम बनाते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। जब आप टीम बनाते हैं तो आप भी किसी टीम का हिस्सा है। एक तो बड़बोलेपन का रवैया त्याग दीजिए। यदि आप बड़बोले हैं तो कम बोलना शुरू कीजिए। अनावश्यक बातचीत, अरे मैं तो ये कर दूंगा, अरे अभी कर देता हूं, अरे मेरे तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं, अरे उनको तो मैं जानता हूं, ये काम मत कीजिए। ये डपोर संख वाला काम मत कीजिए, और ऐसे लोगों को अपने साथ भी मत रखिए। यदि आप ऐसे करेंगे तो आप किसी काम के नहीं। आप तय सीमा में काम कीजिए कि मैं ये काम 4 दिन में कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि आपको वो काम 4 दिन में 96 आवर्स के अंदर अंदर करके दिखाना है। तभी बात बनेगी। टीम के अंदर ये बात ध्यान रखिए कि आप पीठ पीछे किसी की बुराई मत कीजिए, और यदि कोई पीठ पीछे आपकी बुराई करता है तो उससे दूर रहिए। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है या आप किसी की बुराई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कोई वो व्यक्ति किसी का नहीं है, वो किसी का सगा नहीं है। वो सिर्फ आपके साथ में किसी व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से जुड़ा हुआ है। जब तक उसका स्वार्थ पूरा होगा तब तक वो आपके साथ में है। या आप इस तरह के व्यक्ति हैं तो जब तक आपका स्वार्थ जुड़ा हुआ तब तक आप साथ में हैं। जैसे ही आपका स्वार्थ समाप्त होगा आप छोड़ देंगे, धोखा दे देंगे। तो न तो धोखा देना है जिस टीम का आप हिस्सा है, और जो आपने जो टीम बनाई है उस टीम में भी ऐसे लोगों को जो कि पीठ पीछे बुराई करते हैं उनको दूर रखना है। टीम के अंदर एक बात का ध्यान रखें कि डरपोक लोग नहीं होने चाहिए, दिलेर लोग होने चाहिए, मजबूत दिल वाले होने चाहिए, भागने वाले नहीं होने चाहिए बस भाग लिया। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि 100 लोगों की बजाय 2 का चुनाव करो, लेकिन 2 ऐसे होने चाहिए जो भागे नहीं, विपरीत स्थिति में छोड़ के नहीं जाए, जो जान ले भी सके और जान दे भी सके, यहां तक काबिलियत हो। ऐसे 2 लोग 100 लोगों की भीड़ पर भारी पड़ते हैं। तो आप भी किसी न किसी टीम का हिस्सा बनेंगे तो आपको भी ऐसा बनना होगा, और आप जो टीम बनाएंगे उस टीम में भी आपको ऐसे ही लोग रखने होंगे। और हां, एक बात और ध्यान रखें, किसी को धोखा मत दो, और अपनी टीम में ऐसे लोगों को मत रखो जो किसी को धोखा दे चुके हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी हो चुकी है। हाँ, अफवाहें तो कई तरह की उड़ती है, लेकिन आपको पास एक पुख्ता प्रमाण होना चाहिए कि हाँ यार उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को धोखा दिया, और वो व्यक्ति आपसे कहेगा जी जी हमने उसको तो दिया पर आपको नहीं दूंगा धोखा, तो वो ऐसा व्यक्ति विश्वास के लायक नहीं होता। जो किसी एक व्यक्ति के साथ धोखा कर चुका है या 2 के साथ कर चुका है, वो निश्चित तौर से आपके साथ भी धोखा करेगा। और यदि आप ऐसा कर चुके हैं, किसी के साथ धोखा दे चुके हैं, तो निश्चित तौर से आप जिस टीम का हिस्सा बनेंगे उस टीम के जो ऊपर के जो लोग होंगे उनके साथ आप धोखा करेंगे। तो इस प्रकार की चीजें यदि आपके स्वभाव में है तो उसको हटाइए, और ऐसे लोगों को अपन से दूर रखिए। यह काम यदि आप कर सकते हैं तो आपके पास एक मजबूत टीम बनेगी। उसके बाद काम शुरू होगा फंड रेजिंग का। फंड रेजिंग कैसे होती है, कब होती है, कहां से होती है,
मैं आपको और अधिक जानकारी दूंगा। इसके लिए एक पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की आवश्यकता है। ये 2 नंबर है, आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर मेरा स्टाफ आपको और अधिक जानकारी दे देगा। 990488080846782222। याद रखिए, आपका सिद्धांत, आपके विचार, आपकी नीतियां बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए। आप क्या करना चाहते हैं बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। पैसा आपको क्यों चाहिए, कहाँ खर्च करेंगे, ये स्पष्ट होना चाहिए। यदि पैसा आप व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे, अपने परिवार पर खर्च नहीं करेंगे, तो ये देश, ये समाज, ये जनता आपको पैसे की कमी नहीं होने देगी। कभी भी आपके ऊपर आपको पैसों की कमी महसूस नहीं होने देगी। धन्यवाद। आज बस इतना ही। नमस्तम। जय हिंद।